हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अजय शर्मा, लीड ट्यूटर एट डेकटेक। और पिछले सेशन में हमने पढ़ा था एपीआई डेवलपमेंट के बारे में, और इस सेशन में हम बात करेंगे एपीआई ऑथेंटिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, यानी सिक्योर, डॉक्यूमेंटेड और डेवलपर फ्रेंडली। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा एजेंडा है वो है JWT ऑथेंटिकेशन और लारावेल पासपोर्ट और प्रोटेक्टिंग राउट्स विद मिडलवेयर, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल जो कि आपने RBI के नाम से सुना होगा, और राइटिंग एंड पब्लिशिंग स्वैगर या फिर ओपन एपीआई डॉक्यूमेंट्स, और समरी जो हम पढ़ेंगे उसके बारे में। तो वाई एपीआई सिक्योरिटी मैटर्स, यानी एपीआई की सिक्योरिटी क्यों मैटर करती है, तो उसके बारे में कि एपीआई आर द बैकबोन ऑफ मॉडर्न एप्लीकेशन। जो आजकल हमारी एप्लीकेशंस बनती हैं उनमें एपीआई का बहुत बड़ा रोल होता है कि दो डिवाइस के बीच कनेक्टिविटी कि मतलब बैक एंड और फ्रंट एंड के बीच में कनेक्टिविटी का बहुत ही अहम रोल है इनका। एक्सपोज एपीआई विदाउट सिक्योरिटी, यानी कि कोई एपीआई हम एक्सपोज कर देते हैं कि हमारा डोमेन किसी को पता लग गया, कुछ हो गया, तो उसमें वनरेबल टू डेटा लीक्स और फ्रॉड हैकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। और रियल वर्ल्ड रिस्क जो कि एक होती है कि एक्सपोज बैंकिंग एपीआई, यानी आइडेंटिटी थेफ्ट, कि कोई भी बैंकिंग की एपीआई का कुछ किसी को पता लग गया तो उसमें कोई चोरी के भी सीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अकाउंट से रिलेटेड, कि फ्रॉड कुछ भी हो सकता है उसके साथ। और जैसे ई कॉमर्स, फेक ऑर्डर्स, पेमेंट मैनिपुलेशन, कि यदि ई कॉमर्स की एपीआई भी किसी को पता लग जाती है तो कोई भी फेक ऑर्डर आएंगे या फिर पेमेंट गेटवे पे जाके वो रिडायरेक्ट कर लेंगे, बाईपास कर देंगे, तो मतलब मैनी चांसेस हैं कि वो वहाँ से डेटा को लीक कर सकते हैं। और सिक्योरिटी एंश्योर के लिए हम क्या करेंगे, ऑथेंटिकेशन सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हु आर यू, यानी आप कौन हो। फिर ऑथराइजेशन कि वो क्या कर सकता है उसके लिए, और डेटा इंटीग्रिटी एंड प्राइवेसी, कि इनका तो हमें खास ध्यान रखना पड़ेगा, इंटीग्रिटी और प्राइवेसी का। तो नेक्स्ट JWT ऑथेंटिकेशन और लारावेल पासपोर्ट। तो सबसे पहले JWT का मतलब है जेसन वेब टोकन, जो कि एक सिक्योरिटी के लिए होता है, और ये एक ओपन स्टैंडर्ड है, RFC 751 ये लाइब्रेरी है, इससे होता है। स्ट्रक्चर जो कि एडर होता है उसमें एल्गोरिथम प्लस टाइप, कि किस टाइप का वो टोकन है और क्या एल्गोरिथम से वो जनरेट किया गया टोकन है, कि लाइक कोई भी टोकन जनरेट हुआ तो बैरियर ओथ टोकन हो गया लाइक दिस, कि बैरियर ओथ एक टाइप है उसका, तो हम उसमें पास करेंगे सिक्योरिटी के लिए, कि उसकी यूजर की ऑथेंटिसिटी के लिए। तो पेलोड में यूजर डेटा एंड क्लेम्स लाइक आईडी, रोल और एक्सपायरी, कि पेलोड में हम उसके यूजर की आईडी के अकॉर्डिंग भी क्लेम कर सकते हैं। सिग्नेचर की वेरीफाइड टोकन इंटीग्रिटी, कि वो सिग्नेचर जब वहाँ से अपने पास से जाएगा तो हम JWT की लाइब्रेरी से वेरीफाई करेंगे कि उसका सिग्नेचर को, कि ये उस यूजर का टोकन है या नहीं है, जबकि हमें पेलोड में उसकी आईडी या रोल और एक्सपायरी डेट उसके सेव करवाते हैं कि ये टोकन कब एक्सपायर होगा उसके बारे में। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं मैं, तो ये इस तरीके का एक टोकन जनरेट होता है, कुछ भी ABCD XYZ उस टाइप से, कि वो बेस एनकोडेड पार्ट सेपरेटली बाय डॉट्स, कि बेस 64 में वो कन्वर्टेड होता है। ठीक है। वाई JWT इन APIs, स्टेटलेस ऑथेंटिकेशन, यानी नो सेशन स्टोरेज रिक्वायर्ड, कि सबसे पहले तो इसमें सेशन स्टोरेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज JWT लाइब्रेरी खुद सेशन को हैंडल करती है, खुद उसका ऑथेंटिकेशन, खुद एक्सपायरी टाइम, एवरीथिंग खुद हैंडल करती है। और लाइट वेट, जस्ट ए टोकन इजी टू ट्रांसमिट इन हेडर, कि लाइट वेट है कि एक सिंपल एक टोकन पास करके हम यूजर की पहचान कर सकते हैं कि कौन यूजर है और क्या परमिशंस है उसको, क्योंकि उसकी डिटेल्स ऑलरेडी JWT की लाइब्रेरी में हमने सेव की हुई है। वर्क अक्रॉस मोबाइल ऐप्स, SPS माइक्रो सर्विसेज, ठीक है। बिल्ट इन एक्सपायरी, यानी बेटर कंट्रोल ऑन सेशंस। और एग्जांपल जैसे कि कोई यूजर लॉगिन के लिए आएगा तो सबसे पहले सर्वर इशू करेगा उसको JWT टोकन, कि आप इस टोकन के थ्रू लॉगिन कीजिए। क्लाइंट सेंड्स JWT इन एवरी रिक्वेस्ट, जब क्लाइंट को कोई भी API एक्सेस करनी है या फिर कुछ भी उससे डेटा गेट करना है तो वो हर API में उस टोकन को पास करेगा कि इस टोकन, यानी मैं हूँ तो मेरे को डेटा चाहिए। कोई गलत डेटा टोकन पास करेगा तो उसकी ऑथेंटिकेशन भी चेक करेगा कि इसको क्या डेटा देना है, हम लोग को क्या नहीं देना। व्हाट इज लारावेल पासपोर्ट, कि पासपोर्ट है जो कि लारावेल के द्वारा ऑफिशियल पैकेज है जो कि OAuth 2 प्रोटोकॉल से काम करता है, कि और प्रोवाइड्स मल्टीपल टोकन फ्लोज, जैसे पासवर्ड ग्रांट, यानी यूजर क्रेडेंशियल के थ्रू भी पास करता है ये, क्लाइंट क्रेडेंशियल्स, यानी सर्वर टू सर्वर कनेक्टिविटी के लिए भी है, और पर्सनल एक्सेस टोकन जो कि
क्विक डेवलपमेंट यूज के लिए यूज में लिया जाता है हमारा। और रिफ्रेश टोकन यानी कोई भी लॉन्ग सेशन हुआ कि 2 घंटे बाद, या जैसे कि अपन कई बार बैंकिंग की वेबसाइट्स देखते हैं कि 30 मिनट इनएक्टिविटी के बाद में वो ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाती है, तो वो हम रिफ्रेश टोकन के थ्रू करते हैं कि दूसरा टोकन उसका जनरेट हो जाता है और पुराने वाला हमारा एक्सपायर हो जाता है। इंक्लूड स्कोप्स एंड रिवोकेशन, मोर कंट्रोल देन रो JWT, आइडियल फॉर लार्ज ऐप एंड थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस के लिए। पासपोर्ट सेटअप क्या है कि कंपोजर रिक्वायर लारावेल स्लैश पासपोर्ट, कि कंपोजर की लाइब्रेरी से हम पासपोर्ट को इंस्टॉल करेंगे। PHP आर्टिसन माइग्रेट, जो भी इसकी रिक्वायर्ड टेबल्स है वो माइग्रेट हो जाएंगी। PHP आर्टिसन पासपोर्ट इंस्टॉल, कि इसके थ्रू भी हम उसको पासपोर्ट को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा मॉडल सेटअप करेंगे कि यूजर में क्या क्या चीज़ें हैं, कि पासपोर्ट हैज़ API टोकन, कि उसको चेक करने के लिए होगा कि उसका API टोकन है या नहीं है। हैज़ API टोकन और नोटिफिएबल, कि ये 2 क्लासेज होंगी जो हम कॉल करेंगे उसके लिए। और कॉन्फिग के अंदर जो हमारी auth.php होगी उसमें हम गार्ड को असाइन करेंगे, उस गार्ड को पासपोर्ट ड्राइवर और प्रोवाइडर हमारा यूजर्स मॉडल के थ्रू असाइन करेंगे। और टोकन रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स जो होगा उसका, कि जैसे कि पासवर्ड ग्रांट के लिए बात करूं मैं, तो ग्रांट टाइप उसका पासपोर्ट होगा, क्लाइंट आईडी होगी, क्लाइंट का सीक्रेट होगा, और जो यूजर नेम होगा और उसका यूजर का पासपोर्ट होगा, माने पासवर्ड होगा, जो सीक्रेट होगी वो हम पास करेंगे इसके लिए। और जो उसके रेस्पॉन्स में आएगा, जो हमारा टोकन टाइप उसका जो बैरियर टोकन मिलेगा और जो हमारा एक्सपायरी टाइम मिलेगा वो मिलेगा, और जो एक्सेस टोकन मिलेगा और एक रिफ्रेश टोकन मिलेगा, तो वो हम यूज करेंगे हमारी API को कॉल करने के लिए, जब भी हम कॉल करेंगे कि बैरियर टाइप पास करके। अब यूजिंग टोकन्स इन API, एवरी रिक्वेस्ट मस्ट इंक्लूड टोकन, कि लाइक जैसे कि अभी मेरे को एक ऑर्डर्स की API से ऑर्डर्स का डेटा फेच करना है, तो मैं ऑथराइजेशन के अंदर जाऊंगा और बैरियर के अंदर जो मैंने उसका एक्सेस टोकन गेट किया है वो एक्सेस टोकन मैं यहाँ पे पास करूंगा, तो वो मेरी ऑथेंटिसिटी चेक करेगा। उसके बाद मेरे को यदि मैं ऑथेंटिकेटेड यूजर हूँगा तो मेरे को वो ऑर्डर्स की लिस्ट प्रोवाइड कर देगा, अदरवाइज वो नहीं देगा। जैसे कि अब एरर होती है 41401 जो कि अनऑथराइज के लिए होगी, कि टोकन मिसिंग या इनवैलिड, को गलत टोकन पास किया हुआ है। 403 होगी फॉरबिडन, यानी टोकन वैलिड है बट नो रिक्वायर्ड परमिशन, कि उस यूजर को उस चीज़ की एक्सेस की परमिशन नहीं है, तो इसलिए हमारी 403 होगी। और बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करूं तो मैं शॉर्ट एक्सपायरी फॉर एक्सेस टोकन, यूज रिफ्रेश टोकन फॉर रीऑथेंटिकेशन, यानी कि टाइम हमेशा लिमिटेड देना चाहिए। और दूसरा कि और कुछ टाइम के बाद में उसको रिफ्रेश भी करता रहना चाहिए, किसी को टोकन हाथ लग गया तो बार बार वो उसी टोकन से एक्सेस करेगा हमारे डेटा को। प्रोटेक्टिंग राउट्स विद मिडिलवेयर, कि मिडिलवेयर से कैसे प्रोटेक्ट करेंगे राउट्स को, तो उसके लिए क्या होता है कि जब सर्वर क्लाइंट और सर्वर के बीच में कोई कम्युनिकेशन होता है तो सर्वर पे रिक्वेस्ट जाने से पहले कि वो चेक होती है कि हाँ ये वैलिड है या नहीं है, उसको डेटा देना चाहिए नहीं देना चाहिए, कि राउट्स में ही हमारा मिडिलवेयर लगाएंगे, कॉल करेंगे। तो उसके लिए क्या होता है, रिक्वेस्ट फिल्टर बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, कि इनके बीच ही रिक्वेस्ट को फिल्टर करेगा वो, ठीक है। अब एग्जाम्पल की बात करूं तो ऑथेंटिकेशन, यानी ओथ चेक करने के लिए कि भी ऑथेंटिकेटेड यूजर है या नहीं है, तो वो ऑथेंटिकेशन चेक करेंगे मिडिलवेयर के थ्रू। दूसरा होगा रेट लिमिटिंग के लिए, कि रेट लिमिटिंग में कि कोई भी यूजर है, जैसे कि OTP की API बार बार कॉल कर रहा है, कि 2 बार कॉल कर दिया, 3 बार कॉल कर दिया, तो हमारा टोटल पास हो जाएगा कि 60 सेकंड्स के लिए वो ब्लॉक हो जाएगा, कि 60 सेकंड उसको OTP नहीं जाएगा और हम उसकी रिक्वेस्ट सर्वर पे लेके ही नहीं जाएंगे, तो हमारी सर्वर की भी बैंडविड्थ भी बचेगी। जेसन रेस्पॉन्स एनफोर्समेंट, कि जो जेसन का रेस्पॉन्स आएगा उसके लिए भी, कि हम जब भी जेसन पास करें तो उसमें ये वैलिड होना चाहिए, तो उसके लिए भी हम कुछ चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं कि ये वैलिड है। कि वाई इंपॉर्टेंट, कि जरूरी क्यों है, क्योंकि सेंट्रलाइज सिक्योरिटी और लॉजिक के लिए जरूरी है। रीयूजेबल एक्रॉस राउट्स, कि उसको हर राउट्स पे हम यूज कर सकते हैं, कि जैसे मिडिलवेयर है कि जहाँ भी कॉल कर रहे हैं हम, कि इस राउट में उस चीज़ की ज़रूरत है तो वहाँ भी कॉल करूँगा, सेकंड पे कॉल करूँगा, क्योंकि सबका मैं अलग अलग लिखने जाऊँगा तो मेरा कोड भी लेंथी होगा। दूसरा कीप्स कंट्रोलर्स क्लीन, कि कंट्रोलर तक पहुँचेगा ही नहीं, कंट्रोलर में चीज़ लिखनी नहीं है कि वैलिडेटर लगाऊँ मैं ये लगाऊँ, तो वहाँ तक मैं जाने की बात नहीं है। कंस्ट्रक्टर का काम इसीलिए थोड़ा कम हुआ है। बेसिक प्रोटेक्शन विद मिडिलवेयर, कि जैसे कि मैं अभी एग्जांपल से मैं बात करूं कि मिडिलवेयर है जो OAuth API चेक करेगा और एक ग्रुप में जितने भी हम फंक्शन लिखेंगे उन सब फंक्शंस में आने से पहले वो मिडिलवेयर से पास होके आएंगे कि वो ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। कि जैसे अभी /me, अब ये चेक करेगा उस यूजर की डिटेल के लिए या किसी चीज़ के लिए कोई यूजर की, तो उसमें चेक करेगा यदि होगा ऑथेंटिकेटेड तो OAuth से उसकी यूजर डिटेल निकाल के पास कर देगा उसके पास। ओनली लॉग्ड इन यूजर विद वैलिड टोकन कैन एक्सेस विदाउट टोकन 401 अनऑथराइज्ड। ठीक है। स्कोप बेस्ड राउट प्रोटेक्शन, कि स्कोप बेस्ड क्या कहाँ पे मिडिलवेयर पास करेंगे, जैसे कि ये तो हमने बोल दिया कि ग्रुप बेस, और ये होगा स्कोप बेस की हर मिडिलवेयर
हर राउट्स पे मैं अलग मिडिलवेयर कॉल करूँगा। जैसे कि अभी कि इस पे ऑर्डर्स का है कि ऑर्डर्स पे इंडेक्स पे कि कोई भी स्कोप है कि इसको सिर्फ रीड के लिए ही कॉल किया जाएगा मिडिलवेयर में। और दूसरा जैसे ये ऑर्डर्स का हो गया तो ये स्कोप चेक करेगा कि उसमें राइट का स्कोप है या नहीं है। तो ये चीज़ें हो गई उस स्कोप बेस्ड राउट्स के लिए। अब स्कोप यानी फाइन गेन्ड परमिशन कि जिसके पास जो परमिशन है जो है तो उसके लिए ही एक्सेसिबल है वो। एग्जाम्पल, ए टोकन विद ऑर्डर्स रीड कैन फेच ऑर्डर्स बट कैन नॉट क्रिएट न्यू वंस। ओके, एरर हैंडलिंग इन मिडिलवेयर कि मिडिलवेयर में एरर कैसे हैंडल करते हैं कि सबसे पहले एरर अनऑथेंटिकेटेड, एरर फॉरबिडन 401 403 के थ्रू आती है ये। ऑलवेज रिटर्न स्ट्रक्चर्ड जेसन नॉट रो HTML एरर्स कि हमेशा जब भी एरर्स पास करते हैं तो हम HTML के थ्रू पास नहीं करेंगे, ऑलवेज जेसन रिटर्न करेंगे उसमें कि ये चीज़ है। और सिंपल जो वेरिएबल्स हमारे डिफाइंड है कि स्टेटस कोड जाएगा या सक्सेस जाएगा और डेटा के साथ में, ठीक है। हेल्प्स फ्रंट एंड मोबाइल ऐप्स हैंडल एरर ग्रेसफुली क्योंकि हमें एक ही फॉर्मेट रखेंगे तो फ्रंट एंड डेवलपर को ज़्यादा आसानी होगी कि उनको इंप्लीमेंट करना कि हमेशा एरर इस कॉल में आएगी कि हमें सक्सेस हुआ तो ट्रू आएगा, कॉल हुआ और फॉल्स आएगा अदरवाइज एरर में। अब रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल यानी RBAC, ये व्हाट इज RBAC यानी कि RBAC का मतलब होता है किसी को कोई रोल असाइन है, कोई एडमिन है, कोई यूजर है तो सबको अलग अलग रोल असाइन है। कोई अकाउंटेंट है तो उनको अलग अलग रोल असाइन है, अलग अलग परमिशंस हैं कि वो सिर्फ उनको असाइन काम ही कर सकते हैं कि उसके लिए जैसे यूजर रोल्स और परमिशन कि हर रोल को एक परमिशन असाइन है। कि एग्जाम्पल के लिए मैं एक बात करूं, एडमिन मैनेज कर सकता है यूजर्स को और ऑर्डर्स को अप्रूव कर सकता है किसी भी ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम में। वेंडर है, वेंडर ओनली प्रोडक्ट ऐड कर सकता है अपना, बाकी ना वो ऐड कर सकता ना एडिट कर सकता चीज़ें कुछ भी, मतलब ना यूजर्स को मैनेज कर सकता। कस्टमर है, कस्टमर सिर्फ अपने खुद के ऑर्डर्स देख सकता है कि ना कि बाकी अदर्स कस्टमर्स के ऑर्डर्स देख सकता है। तो ये हमारा हो गया RBAC में रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। वाई RBAC इन APIs कि इजी टू असाइन रिवोक राइट जस्ट चेंज रोल कि कोई भी API को एक्सेस कर रहा है तो उसको इन्वोक कर देगा कि उसको रोक देगा कि ये रोल आपको असाइन नहीं है, यानी ये परमिशन आपको असाइन नहीं है तो आप इसको नहीं कर सकते। ये रोल जिसको असाइन है सिर्फ वही काम कर सकता है। दूसरा, प्रोमोट्स लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल। तीसरा, यूजफुल इन लार्ज टीम एंटरप्राइज एप्स कि जो बड़े एप्लीकेशंस बनाते हैं कि या कोई SaaS एप्लीकेशन टाइप हुई तो वहाँ पे ये काम आता है कि टीम में कि किस टीम को क्या रोल असाइन किया जाए, कि क्या परमिशन असाइन किया जाए, सिर्फ उतना ही काम कर पाए, सिर्फ व्यू कर पाए कि ना कि एडिट कर पाए, ठीक है। रियल एग्जाम्पल की बात करूँ तो जैसे बैंकिंग APIs होती हैं, ओनली मैनेजर रोल कैन अप्रूव लोन रिक्वेस्ट कि जब भी कोई लोन पास करते हैं तो अदर एम्प्लॉयज अप्रूव नहीं कर सकते, सिर्फ मैनेजर अप्रूव कर सकता है। उसको अप्रूवल के लिए ऑलवेज मैनेजर के पास रिक्वेस्ट जाएगी और कोई और अप्रूव के लिए कुछ ट्राई भी करेगा तो उसकी परमिशन इन्वोक हो जाएगी, ठीक है। इंप्लीमेंटिंग RBAC विद स्पेटी, एक स्पेटी भी लाइब्रेरी है इसकी जो कि परमिशंस के लिए काम में आती है रोल बेस के लिए। जैसे कंपोजर रिक्वायर स्पेटी लारावेल परमिशन, ठीक है। PHP आर्टिसन वेंडर पब्लिश कि जब हम कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं कंपोजर से तो उसको हमें पब्लिश करने की भी नीड होती है जो कि हम वेंडर में पब्लिश करते हैं। और पब्लिश के लिए हमने प्रोवाइडर स्पेटी परमिशंस और परमिशन सर्विस प्रोवाइडर, इसके लिए हम उसको पब्लिश करेंगे। और PHP आर्टिसन माइग्रेट, उसमें जो भी टेबल्स होंगी वो सारी हम माइग्रेट कर देंगे, जो भी रिक्वायर्ड टेबल्स होगी रोल के लिए, कोई परमिशंस के लिए उसको। जैसे असाइन रोल एंड परमिशन कि रोल कैसे असाइन करेंगे, कैसे परमिशन देंगे, तो उसके लिए है कि सबसे पहले हम उसके क्लासेस कॉल करवाएंगे जो हमने वेंडर में या फिर स्पेटी को इंस्टॉल किया है अपने लारावेल प्रोजेक्ट में। और दूसरा हो गया रोल, किसी भी रोल को क्रिएट करने के लिए जैसे नेम है एडमिन, तो एडमिन के रोल को मैंने परमिशन क्या दी है कि परमिशन क्रिएट नेम में ऑर्डर डॉट मैनेज, ऑर्डर को मैनेज करने के लिए उसको परमिशन दी है। और दूसरा रोल में गिव परमिशन, ये परमिशन जो मैंने असाइन की थी वो परमिशन मैंने पास कर दी और उस यूजर को ये रोल असाइन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटेक्टिंग राउट्स विद RBAC कि उनको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे कि उसको वही चीज़ें असाइन हो कि मिडिलवेयर के थ्रू कर दिया मैंने OAuth API। और दूसरा मैंने चेक किया कि रोल उसका एडमिन हो तो ही ये एक्सेस कर पाए इस राउट्स को, अदरवाइज ये एक्सेस ना कर पाए। दूसरा हुआ है ऑर्डर्स में ऑर्डर कंट्रोलर क्लास स्टोर कॉल करने के लिए मिडिलवेयर मैंने कॉल किया कि OAuth API ऑथेंटिकेशन चेक करेगा। दूसरा परमिशन चेक करेगा कि ऑर्डर्स डॉट मैनेज की परमिशन है या इसको नहीं है, यदि है तो वो उसको एक्सेस दे देगा। एंश्योर ओनली यूजर्स विद स्पेसिफिक रोल्स परमिशन कैन एक्सेस, ठीक है। गेट्स एंड पॉलिसीज, गेट्स वही सिंपल काम पिछले वीडियो में मैंने देखा था, गेट्स और पॉलिसी के बारे में पढ़ा था कि गेट्स सिंपल क्लोजर फॉर चेक्स और पॉलिसीज क्लास बेस्ड रूल फॉर मॉडल
ठीक है। गेट में हमारा व्यू ऑर्डर के लिए होगा सिंपल, और वही पॉलिसीज में हमारा पूरा करंट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। जो कंट्रोलर में हम ऑथराइज में चेक करेंगे व्यू ऑर्डर्स और ऑर्डर्स की डिटेल फॉर फाइन ग्रेन रिकॉर्ड लेवल चेक्स के लिए कि उसको एक्सेस है या नहीं है। फोर्थ है हमारा स्वैगर ओपन एपीआई डॉक्यूमेंटेशन। ये स्वैगर क्यों यूज लेते हैं हम, ओपन एपीआई डॉक्यूमेंटेशन क्यों यूज लेते हैं? व्हाट इज स्वैगर ओपन एपीआई? ओपन एपीआई का मतलब है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर डिस्क्राइबिंग एपीआईज, मतलब कि जो स्वैगर में हम एपीआईज लिखेंगे उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि सामने वाला पर्सन उसको समझ पाए। जैसे कोई जेसन में डेटा होता है हमारा, उसी टाइप से ये भी एक फॉर्मेट है उसका कि जिससे सामने फ्रंट एंड डेवलपर हो या कोई दूसरा डेवलपर हो तो उन एपीआई को समझ पाए कि कैसे हम पास करेंगे, क्या वैल्यूज पास करेंगे और क्या क्या उसमें नीड है। ठीक है। स्वैगर यूआई प्रोवाइड करता है जो कि वेब इंटरफेस टू विजुअलाइज एंड टेस्ट एपीआईज, कि स्वैगर है जो एक यूआई प्रोवाइड करेगा हमको कि उसको टेस्ट कर सके एपीआई को, क्या क्या डेटा पास करना है, उनके लिए फील्ड्स प्रोवाइड करेगा। तो सिंपल इसका इतना काम है। और बेनिफिट्स, इंटरैक्टिव ट्राई इट आउट टेस्टिंग, ईजियर फॉर फ्रंट एंड मोबाइल डेवलपर्स, सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ फॉर एपीआई बिहेवियर, और ग्रेट फॉर ऑनबोर्डिंग न्यू टीम मेंबर, कि मतलब जो भी नया टीम मेंबर है या फ्रंट एंड डेवलपर है तो उनको जब हम प्रोवाइड करेंगे उसका डॉक्यूमेंटेशन तो वो उनको सब चीज़ पता होगी, कहाँ क्या पास करना है, क्या रिक्वायर्ड है, क्या चीज़ें हैं, तो उसके थ्रू इम्प्लीमेंटेशन उनका आसान होगा। और दूसरा, हम यदि कोई भी वैसे एपीआई इनके बिना स्वैगर के पास करते हैं तो उनको खुद को भी नहीं पता होगा कि हम क्या चीज़ें पास करें, क्या करें, तो उनको हर एक चीज़ के लिए बताना पड़ेगा, हर एक चीज़ के लिए कम्युनिकेट करना पड़ेगा। सेटिंग अप स्वैगर इन लारावेल, कि लारावेल में हम स्वैगर कैसे सेटअप करेंगे कि कंपोजर रिक्वायर डार्क ऑनलाइन जो हमें प्रोवाइड करती है इसका लाइब्रेरी की L5 स्वैगर, ठीक है। PHP आर्टिसन वेंडर पब्लिश, जो कि उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद हम उसको पब्लिश भी करेंगे कि हमारे वेंडर में आए। उसके बाद डिफाइन सिक्योरिटी स्कीमा, जो कि सिक्योरिटी स्कीमा के ऑथेंटिकेशन के लिए डिफाइन करेंगे स्कीमा, उसके लिए हमें सिक्योरिटी स्कीमा के लिए सिक्योरिटी स्कीमा जो भी हमारा बैरियर और टोकन होगा, टाइप क्या होगा, HTTPS, स्कीम क्या होगी, बैरियर होगा क्या होगा, और जो भी उसका फॉर्मेट होगा JWT होगा या फिर पासपोर्ट की साइट में कुछ भी होगा तो हम यहाँ पे पास करेंगे। ठीक है। अब डॉक्यूमेंटिंग एंड एंड पॉइंट, किसी भी एंड पॉइंट की एपीआई के लिए डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे तो उसके लिए हम सबसे पहले जैसे गेट की एपीआई होगी ये, और गेट की एपीआई में हम उसको पाथ पास करेंगे कि API/ऑर्डर्स, यानी ऑर्डर्स की एपीआई होगी। समरी क्या है कि मतलब लिस्ट ऑर्डर्स के नाम से होगी कि उसका लिस्ट ऑर्डर्स डिटेल ऑर्डर्स की लिस्ट देगी। सिक्योरिटी में पास करूंगा, जो मैं ओथ बना के आया था वो बैरियर ओथ यहाँ पे पास करूंगा। और दूसरा फिर इसमें मैं रेस्पॉन्स भी दूंगा कि यदि सक्सेस हो तो 200 जाए और उसका डिस्क्रिप्शन ओके रहे, और यदि कोई अनऑथेंटिकेटेड है तो 401 पास करूंगा मैं इसके लिए। ठीक है। और जनरेट डॉक विजिट एपीआई डॉक्यूमेंटेशन, और मेरे को जब डॉक्यूमेंट जनरेट करना होगा तो मैं PHP आर्टिसन L5 स्वैगर डॉट जनरेट से पास कर लूँगा। इस कमांड से स्वैगर जनरेट हो जाएगा। ठीक है। और उस स्वैगर को मैं हमारे वेब URL में एक्सेस करके चेक कर सकता हूँ। ओके। और समरी की मैं बात करूँ तो हमने जो चीज़ें इसमें पढ़ी है वो JWT ऑथेंटिकेशन, लारावेल पासपोर्ट और प्रोटेक्टिंग राउट्स विद मिडिलवेयर्स के थ्रू, RBase रोल बेस मतलब एक्सेस कंट्रोल RBAC, और राइटिंग एंड पब्लिशिंग स्वैगर ओपन एपीआई डॉक्यूमेंट्स, इसके बारे में हमने बात की थी। और तीसरा जो हम नेक्स्ट सेशन में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम AI इंटीग्रेशन लारावेल, जो हमारा मेन मोटिव था कि AI को कैसे इंटीग्रेट करें लारावेल में, तो वो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें।